हो गहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना हो मितवारे। हेलो दोस्तों, IIA वर्सेस ICAI या ICAI वर्सेस IIA, ये डिबेट बहुत तेज रफ्तार पकड़ती जा रही है इंडस्ट्री के अंदर। और मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने फोन किया, बहुत सारे लोगों ने पूछा सर व्हाट्स योर टेक। तो मेरा पहला टेक इसके ऊपर, पहले कि मैं इस डिटेल्ड वीडियो में इसके सारे पहलू को डिस्कस करूं, सारे प्रोस एंड कॉन्स, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स, स्टूडेंट की साइड प्लस प्रोफेशन की साइड, मैं सारा डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हुए एक सिंपल सी बात कह देता हूं, ICAI एक समुंदर का नाम है जो कितना गहरा है किसी को नहीं पता। बहुत लंबा एक्सपीरियंस कर्व है। एक नई आती हुई बॉडी उसे इतनी आसानी से compete नहीं कर पाएगी। इस तमाम कंपटीशन के बीच, और इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बढ़ने वाली है, कंपटीशन इंक्रीज करने वाले हैं, पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल लगाने वाले, इन सब चीजों के बीच दो न्यूज शुरुआत करते हैं। दो न्यूज इस वीक में इंडस्ट्री में सबसे हॉट रही, जिसपे एक वीडियो मेरा भी आ चुका है। न्यू स्कीम ऑफ ICAI नया सिलेबस 2023 में लेके आ रहा है, वो सबने देखा, वो सारे बच्चों ने वो न्यूज़ देखी। और दूसरा रिपोर्ट 45 स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की 21-22 का जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। और सर इसमें बात की गई है तीनों प्रोफेशन के बारे में, और तीनों के स्टूडेंट, तीनों के प्रोफेशनल्स और तीनों के टीचर्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स भी करने वाला हूं, कुछ रियलिटी से भी सामना करवाने वाला हूं। इन सब के बीच यस, अगर हमें compete करना है तो हमें अपने अंदर झांकना होगा। CA इंस्टीट्यूट या ICAI को या ICSI को और ICMAI, अब ICMAI अगर हो जाता है तो इनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचना है जो लोग इनके काउंसिल में है, टेंशन उनके लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं डिटेल में हर परत, हर पोल पट्टी खोलूंगा आपके सामने। तो चलो इस लंबे वीडियो में आगे सफ़र शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो डिटेल में होगी। मैं टाइम पास बातें नहीं करूंगा आपके साथ, और साथ ही साथ अपने व्यूज़, अपने कमेंट, मेरे कमेंट पे कमेंट, इन रिपोर्ट्स पे कमेंट, और आपके ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करेंगे। इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माई डियर फ्रेंड्स। ये आपके पास अब तक पहुंच चुकी है, आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, बट फिर भी इसके अंदर की पोल पर पट्टी डिस्कशन में खोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत केयरफुली, सावधानी से थोड़ा बोल रहे, थोड़ा रोक रहे। मतलब एक अजीब सा माहौल है जब कोई भी कुछ खुल के बोलने को तैयार नहीं है। कोई कहता है नेगेटिविटी मत फैलाओ, कोई कहता है इस पर पॉजिटिव है, कोई कहता है इस पर नेगेटिव है, कोई कहता है इससे इंस्टीट्यूट को दिक्कत होगी, कोई कहता है इससे इंस्टीट्यूट को फायदा होगा, कोई कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहता है बराबर की बात है, कोई मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो इसको डिटेल स्टडी करते हैं और उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं, क्या है ये मुद्दा और कहाँ से शुरुआत होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यस, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जो है वो कुछ और है। आई होप आज हम इसको डिस्कस करेंगे, कंक्लूड करेंगे। 4 चीजें इसमें मेन इंपॉर्टेंट है इस पूरे रिपोर्ट के अंदर, 45th रिपोर्ट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी, न्यूज मीडिया अखबार सब जगह चल रहा है। इसमें इंस्टीट्यूट के अपने से हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अपने से हैं, डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी पे इंस्टीट्यूट के अपने से हैं। बाकी 2 इंस्टीट्यूट CS और CMA इंस्टीट्यूट बिल्कुल न्यूट्रल है, सरकार के साथ चले गए, वो उनके गवाह बन गए, सीधी सी बात है, ऐसे सुन लो। ठीक है, और CMA इंस्टीट्यूट का नाम भी, तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि वो CMA के नाम से ही जाने जाएंगे, ICMAI करके अब उनका नाम हो जाएगा, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी क्या होगा इस पूरे केस के अंदर, और इंक्रीज कंपटीशन, तो कैसे इंक्रीज कंपटीशन डिटेल में बात करेंगे। सर चलते हैं आगे, कुछ खास बातें डिस्कस करूंगा इसके अंदर। शुरुआत यहां से करते हैं दोस्त, देखो यहीं से शुरुआत होती है, लेकिन इस शुरुआत के पहले की शुरुआत क्या है वो भी डिस्कस करूंगा। इसके बैकग्राउंड में क्या है, हम लोग जो सोच रहे हैं शायद वो नहीं है, इसकी शुरुआत कहीं और से है। हाई लेवल कमेटी जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं इसके बाद। A high-level committee was constituted by the Ministry of Corporate Affairs in 17 to examine the existing provision of in this acts, rules, regulation of the 3 professional bodies, आप समझ ही गए हैं, and to give
its recommendation for strengthening the existing mechanism and ensure speedy disposal of disciplinary cases. Yes, मैंने आपको जैसे ही शुरुआत में कहा कि सीए इंस्टीट्यूट का बाल बाका भी नहीं होगा, कहते हैं ना गम है अंधेरी रात मगर आएगा रोशन सवेरा, आज अपना नहीं है तो क्या कल तो होगा तेरा। तो आईसीआई का दिन था, दिन है और दिन रहेगा। बट जो लोग, जो सीसीज, जो कमिटीज, जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे रिजल्ट के अनाउंसमेंट के आने का इंतजार नहीं करते, उससे पहले ट्विटर खेलना शुरू कर देते हैं, ये उनकी कारस्तानी है। आप उनको ब्लेम कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा है, इस वीडियो में मैं खुल के बातें करूंगा, आर पार की बातें करूंगा। ये उन लोगों की कारस्तानी है कि हजारों सैकड़ों डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने केस सालों साल से पेंडिंग चले रहते हैं और उनको कैसे टालना है दिन भर बैठ के इसकी स्ट्रेटजी बना रहते हैं, रादर देन कि उसको कैसे निपटाना है इसकी स्ट्रेटजी बनाए, कैसे मीडिएट कराए, कैसे डिस्कशन कराए, कैसे दोनों पार्टी में सेटलमेंट कराए, वहां पर सेटल कराए, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराए, जैसे भी कराए, इस पे एफर्ट मारने की बजाय उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं। कैसे इसको इतना लंबा खींच दो कि इसमें से जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो खुद ही छोड़ दे। एक ऐसा ही प्रैक्टिकल केस अपनी लाइफ का आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने कहा था कि मैं बहुत सारे खुलासे भी करूंगा इसके अंदर, जिससे मैं खुद इंटरेक्ट कर चुका हूं, मैं खुद रूबरू हो चुका हूं, मेरी लाइफ के हिस्से रहे हैं, मैंने फेस किया इन चीजों को, और आज वो चीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इस गाइडलाइंस में साफ दिख रही है, इस रिपोर्ट में दिख रही है। The committee was constituted in the backdrop of rising disciplinary case against the member of the three institutes predominantly in the ICI. Right? देखो भाई, इस पे नाम ICI का सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इंस्टीट्यूट क्या जिम्मेदारी लेगा? चलाने वाले को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो लोग आज तक मोनोपोलिस्टिकली इसको चला रहे थे, एग्जाम के डेट से पहले एग्जाम के डेट ट्विटर पे आ जाते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट देखते रह जाते हैं, कमेटी की डिस्कशन, काउंसिल की डिस्कशन मेंबर्स के साथ होती है, सूत्रों के हवाले से सब जगह यूट्यूब पे चल रही होती है। तो भाई जब इस तरह से आप सरकार चलाओगे, और खास करके और भी कुछ बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, मैं आपसे एक डिस्कस करता हूं, एक छोटा सा वाकया आपको समझ में आएगा। पीएनबी फ्रॉड केस तो अभी किसी को नहीं भूला होगा, और ऐसे कई, अभी एवीजी शिपयार्ड का केस अभी एक बीच में आके गया, लगातार ऐसे केसेस हमारे कंट्री के अंदर हो रहे हैं। और इसमें तब के फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है, जरा ध्यान से सुनिए, और यहां से आपको पिक्चर। What are our auditors doing? Profession. What are our auditors doing? Both internal and external auditors really have looked the other way or failed to detect. Then I'm sure the profession of chartered accountants itself and those who control the discipline of that profession itself will start introspecting and seeing what are the legitimate actions which are to be taken. अभी आपको समझ में आया? इसकी शुरुआत वहां से नहीं हुई जहां आप सोच रहे हो। इसकी शुरुआत वहां से हुई जब तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएनबी फ्रॉड केस को लेकर के मीडिया में बयान जारी किया था। बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशंस थे। बात यही नहीं रुकती है, हमारे तब के और अब के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुनो। विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नियम और नियत यानी एथिक्स बनाए रखने का दायित्व जिन्हें दिया गया है वो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएं। विशेषकर जिन्हें निगरानी और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सरकार आर्थिक विषयों से संबंधित अनियमितताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, करती रहेगी और अभी आपको समझ में आया? इसका बैकड्रॉप कहीं ना कहीं वो पीएनबी फ्रॉड केस से उपजी हुई जमीन थी, और इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिनरी कमेटी का बहुत निठल्लापन था। इस बात से हम कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस बात से, कोई भी सीए इस बात से इनकार नहीं करता है। दबी जुबान में हर कोई यही बात कहता है। उसके बाद 2017 का अपने प्राइम मिनिस्टर का जो हमारे इंस्टीट्यूट का जब कोर्स लॉन्च करने वो आए थे, तब जो उन्होंने बातें कही थी डीमोनेटाइजेशन के इंपैक्ट के बाद, आपको देखो बच्चे, ये वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करूंगा, कहां से ये चीज शुरू होती है। आपको जाना पड़ेगा तह पर। सिर्फ मोटी मोटी हवाई बातें करने से बात बनती नहीं है, मेरे नेचर के खिलाफ है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ले जाऊंगा। आपको इस वीडियो को 25-30 मिनट तक ध्यान से सुनना होगा, तब आपको समझ में आएगा ये क्या चल रहा है, इसके क्या इंपैक्ट होंगे। जब तक हम इन्वायरमेंटल असेसमेंट पूरी तरह से नहीं करते,
तब तक हम अपनी बातों को दुनिया के सामने नहीं रख सकते और तब तक अपना केस मजबूत नहीं होता। अपने को फ्यूचर का डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन भी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो लोग घबराए हुए हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, कोई बोलने को राजी नहीं है। सब आते हैं, 2 लाइन बोलते हैं, कोई कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो, कोई कहता है कुछ नहीं होगा, कोई कहता है दोनों पॉजिटिविटी में रहो, नेगेटिव मत फैलाओ, कोई कहता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक सीए के जैसा, सीए की तरह सीए का ऑल्टरनेटिव प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। सोचना यह है कि वो किस वजह से और क्यों तैयार कर रही है और फिर उसका समाधान क्या है। मेरे पास इसके सॉल्यूशंस भी है, मैं इस वीडियो में इसके सॉल्यूशंस भी दूंगा और ये बात उन अथॉरिटीज तक पहुंचे, यानी तो वो बुलाएं, मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूं, मैं उन बातें करने को तैयार हूं जिससे कि वो compete कर सकते हैं। क्योंकि मैं ग्लोबल बेंचमार्क, ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के, डिग्रियां लेके, प्रैक्टिस करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, और तब यहाँ पे आके बैठ के बोल रहा हूं। तो मैं ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ICAI को के बराबर का कोई मैं टक्कर देने वाला, लेकिन ऐसा इतनी तो नहीं है मेरे में औकात और ना ही किसी में होगी। ICAI इज द ग्रेटेस्ट, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो लोग उसको चला रहे हैं उनकी सोच में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ICAI इज द ग्रेटेस्ट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इतनी इज्जत करता हूं। मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर आप ICAI की जितनी इज्जत करते हो इतने तो मतलब बहुत कम लोग मैंने देखे हैं, हर बात में वो ICAI में कमी निकाल देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा अपने करियर में कभी नहीं किया है। हाँ, ये जो लोग चला रहे हैं, जिनके खिलाफ ये जो दोनों महानुभाव बोल गए, ये जो कह रहे हैं, समझने की बात है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बैकड्रॉप में एक और इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पीएम की वो स्पीच जब वो कोर्स लॉन्च करने आए थे, आपको मैं दिखाता हूं कुछ। अब हमारे ये देखिए, इस फोटो को बहुत ध्यान से देखिए। जो इंसान यहाँ कोने पे सबसे पहले बैठा है, यही हमारा होने वाला आगे का प्रेसिडेंट है। ये तलाटी साहब है, अभी वाइस प्रेसिडेंट है हमारे। वो स्पीच पे ये बैठे हुए हैं अहमदाबाद में, इनके सामने सुनिएगा जरा ध्यान से पीएम क्या कह रहे हैं। ये इनसाइट तभी मिल गया था 2017 में, आज तो हम उसका परिणाम देख रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं, जो अब पार्लियामेंट में आ गया तो अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे इस इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो ग्लोबल बेंचमार्क है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स है, उसके अनुरूप हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की दिशा में हमें लगातार डायनेमिक व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमारे कोर्सेज में अकाउंटेंट फील्ड की टेक्नोलॉजिकल चीजों को किस प्रकार से हम लाएं, हमारे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के इनोवेशन, नए नए सॉफ्टवेयर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। अब आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आज से 5 साल पहले आपके ऑफिस में आके, आपके प्रोग्राम में आके ऐसी बातें कर जाता हो, और सोचो कि आप अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बातें 5 साल बाद 2022 में कर रहे हो, तो आपको रिप्लेस करने के लिए भाई ऑल्टरनेटिव तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सोच ही लिया होगा। ये कहां से पैदा हुआ, अब आपको समझ में आई। ये बात वहां से नहीं शुरू हुई जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, रिपोर्ट नंबर 45। अरे ये तो बहुत बाद में आई, ये तो शुरुआत यहां से हुई। और उसके पीछे के कुछ रीजन, एक और छोटा सा वाकया दिखाता हूं, तुमको समझ में आएगा। आज जो हम डिबेट कर रहे हैं ICAI वर्सेस IIA, ये IIA ऐसे ही नहीं आ गया, इसको हमने बुलाया, हमने इनवाइट किया, आओ सनम, जाओ सनम, कंपटीशन को बढ़ाओ सनम। ये न्यू एंट्रेंट हमारे जिंदगी में आया, हमारे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को खराब करने के लिए आया, ये हमारे वैल्यू चेन मैकेनिज्म में सेंधमारी करने के लिए आने वाला है, आ जाएगा, 100% आएगा। इस गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। इन्होंने IIT एंड IIMs को भी रेगुलेट करने के लिए उनकी भी कमिटीज बनाई हैं। पहले वहां भी बहुत विरोध हुआ था, इसी तरह से जैसे अभी ICAI उस पैनल का अपोज कर रहा है। CS एंड CMA तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन IITs एंड IIMs में भी बहुत विरोध हुआ, लेकिन बहुत सारे IITs एंड बहुत सारे IIM गवर्नमेंट के साथ हो लिए, मेजॉरिटी साथ हो लिए, फिर उनका काम आसान हो गया। अभी वही खेल यहां इन प्रोफेशनल बॉडीज में चल रहा है। सेम UGC के साथ हुआ था थोड़े दिन पहले। समझने की जरूरत है। और कौन लोग जिम्मेदार हैं? आज ये प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर या आज के फाइनेंस मिनिस्टर जब ऐसी बातें कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक देखो जरा। ये भाई साहब को सुनो।
coming to this story of Nirav Modi, I'm telling you, Yes. and I would do some different things. Please go. Because that time it was in the books. Yeah. Now in this case, PNB itself is not knowing, management itself is not knowing, it is not in their books, because whatever the SWIFT messages are there, they are not linked to the CBCS system, and auditor will only be able to check when it comes to the CBS system. अब जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो थोड़ा बहुत भी ऑडिट का ज्ञान करते हैं, जो उनके एक्स ऑडिटर साहब हैं पीएनबी फ्रॉड केस में जो है इस बैंक के पीएनबी के, अब ये एक्स ऑडिटर साहब जो दलील दे रहे हैं, क्या ये बात लाजमी है? क्या आप ऐसे कह करके निकल सकते हो मैनेजमेंट पे डाल के, अपनी जिम्मेदारी से हाथ पल्ला झाड़ के, रीजनेबल एश्योरेंस के पीछे छुप के आप कह सकते हो इट वाज अर्लियर इन द बुक्स, नाउ इन नॉट इन द बुक्स? मैंने पीएनबी फ्रॉड केस पे बहुत डिटेल वीडियो सारे बच्चों के साथ शेयर करी है 2.5-3 घंटे की, उसमें भी ये सब बातें मैंने डिस्कस की थी। ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। आईआईए वर्सेस आईसीआई का डिबेट आज पैदा नहीं हुआ है, हमने इस जिन्न को खुद ही से पैदा कर दिया, खुद ही पैदा कर दिया भाई, खुद ही। ये काउंसिल के जो महानुभाव लोग थे, ये इतने आराम से बैठे हुए थे, ये जिन्न पैदा कर दिया। अब कमिंग बैक टू दिस डिसिप्लिनरी कमेटी, आई हैव एन एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू इन ब्रीफली विदाउट नेमिंग एनीबडी। ऐसे ही 17-18 में मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ एक, एज यू नो मेरी एक कार्बी नॉलेज है, एक कंपनी है, मैं पब्लिशिंग कंपनी चलाता हूँ, उसमें एक ऑथर थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आई एम टेलिंग यू, और उसमें मुझे बहुत सारे मेरे सीए दोस्तों ने ही बहुत सारी मदद दी, बहुत सारी सलाह दी, उनको थैंक यू सो मच। और एक थे साहब, उन्होंने एक बुक लिखी, एक बुक लिखी हमारी कंपनी के लिए, हमने उसको पब्लिश किया, उनकी 2 किताबों का कंटेंट हमने प्रोवाइड किया। ध्यान से सुनो, जो हमारे पास थी, जो हमारे थी, हमारी अपनी थी। व्हाट ही डिड इट, एक बुक जो उन्होंने हमें लिख के दी, उसमें पूरी तरह से उन्होंने हमारे ही एक दूसरे ऑथर के 180-90 पेज चेप डाले, कॉपीराइट का वायलेशन कर डाला। ठीक है, अब ये चीज इंटरनल असेसमेंट में, अब भाई बुक बन के आ रही है, हमें क्या पता है भाई, ऑथर विल गिव द कॉपीराइट डिक्लेरेशन कि वो कहां से लेके आया, कंटेंट कैसे लेके आया, नहीं लेके आया, ठीक है जी, छप गई। अब उस दूसरे ऑथर को वो साल 6 महीने 1 साल के बाद वो दिख गई किताब, बुक तो हमारी थी, पब्लिक में थी, मार्केट में जाती थी, लेक्सिस के साथ हमारा टाई अप था, सब कुछ हुआ जी, कॉपीराइट पकड़े गए, वो नाटक करना शुरू हो गए जी, हमारे खिलाफ मेंबर थे। फिर हमने कोई बात नहीं, उसके बाद वो डिस्प्यूट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, मुझे तो दूसरे ऑथर का साथ देना था, क्योंकि एक ने तो करी थी चोरी, तो चोर को तो सपोर्ट कर नहीं सकते एज ए पब्लिशर, सीधी सी बात है, आपको तो सपोर्ट करना पड़ेगा जो सही है। लॉ ऑफ जस्टिस भी यही कहता है, इक्विटी यही कहती है, हमें एथिक्स यही कहता है, हमने फॉलो किया। ही गॉट, उसके बाद उसने क्या किया, उस बुक को और प्लस 2 कंटेंट जो हमने उनको दिए थे, जिसपे पूरा का पूरा हमारा राइट था, उनका सिर्फ नाम डाला गया था, वो उसको यूज कर रहे थे हमारी दया से, हमारे कह रहे, और वो अपने टीचिंग में भी उसको यूज करते थे। उन्होंने वो दोनों बुक को चोरी छुपे अपने ऑफिस में प्रिंट कर लिया। कॉपीराइट का वायलेशन है कि नहीं? ओनर ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट इज समबडी एल्स, यू आर जस्ट यूजिंग दैट कंटेंट फॉर द सेक ऑफ योर कमर्शियल बेनिफिट्स, फॉर दैट एंड सेलिंग, एंड फॉर दैट यू आर गेटिंग रॉयल्टी, एंड दैट्स इट, बात खत्म। साहब उन्होंने उसका भी वायलेशन किया, उसके छापे पड़े, वीडियोस बने, पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए साहब। ये 3 कहानियां हो गई, 3 बुक्स की ये कहानी हो गई। उसके बाद लेक्सिस के साथ स्टॉक था, बुक को रिवाइज नहीं किया, 14 लाख रुपए का हमारा बिजनेस लॉस हुआ, वो अलग। रॉयल्टी उनको पे करी, वो भी गलत कंटेंट पे किया, हमारे पे जो दूसरी पार्टी थी वो चढ़ बैठी, उसने हमसे कंपनसेशन क्लेम किया उनके वायलेशन के लिए, वो अलग। जब हमने इन साहब से बात करने की कोशिश करी, नेगोशिएट करने की कोशिश करी, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये धमकाने लगे तो हमने भाई इनके साथ बहुत सारा नेगोशिएशन किया, बहुत लंबी बातचीत चली, साल भर, सर रॉयल्टी वापस कर दूंगा, सर ये पैर पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नाटक करने लगे वो। जब वो पूरी तरह से फंस गए, जब उनका झूठ उजागर हो गया, और बहुत सारे मेरे सीए फ्रेंड्स ने मेरे को हेल्प करी, सो थैंक यू सो मच। इसी प्रोफेशन में एक से एक हीरे हैं, नगीने, बेस्ट कोर्स है यार दुनिया का, ऐसे थोड़ा ही है। वो आदमी इतना ज़्यादा रिजिड हो गया कि फिर मुझे किसी ने सजेशन दिया कि यू गो टू ICAI डिसिप्लिनरी कमेटी एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, अदरवाइज तुम्हारा तो ये लाखों का नुकसान करवा के भाग जाएगा। सो इसे लड़ने से अच्छा है, इससे बहस करने से अच्छा है, इससे मीटिंग करने से अच्छा है, गो टू ICAI। लेट मी शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद ICAI डिसिप्लिनरी कमेटी इज दैट, फाइलिंग हुई जी, सर उनसे रिपोर्ट, उनसे वो जवाब तलब करते थे जी, सारे डॉक्यूमेंट उनको भेजते थे, उनसे जवाब मंगाते थे, जवाब का हम काउंटर देते थे, फिर उनके जवाब आते थे। उनके जवाब, एक ऐसा बंदा जो अपने को ऑथर कहता है, जब वो लैंग्वेज में फ्रेम करता था ना, जब वो अपने जवाब फ्रेम करता था,
तो उसको इतनी इंग्लिश के एरर वो करता था कि देख के ही लगता था कि ये बंदा ऑथर बनने के लायक ही नहीं था, चोरी करके ही इसने किताबें लिखी होंगी, कॉपी पेस्ट। इस बात को भी मैंने डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर हाईलाइट किया कि जो बात मैं कह रहा हूं वो इसी बात से प्रूव होता है कि जो आपको ये रिस्पॉन्स दे रहा है, जो इसका रिटर्न लेटर आ रहा है आपके पास, जो रिस्पॉन्स टू द लेटर, उसमें इतने ग्रामेटिकल एरर है कि ये बंदा आपको साफ नहीं दिख रहा कि कॉपी पेस्ट करके ऑथर बना होगा। हजारों प्रूफ दिए, वीडियो, छापेमारी, ये वो सारे प्रूफ दिए, लेकिन वो डिसिप्लिनरी कमेटी क्या करती है पता है आपको? मुझे बाद में सीनियर लोगों ने बताया, कुछ एक्स मेंबर नहीं बताया काउंसिल के, कि भाई ऐसा है यहां पे कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसे ऐसे लेटर आते थे कि आपको एक लेटर भेजा है, उसके 3 रिमाइंडर भेजे और आपने आज तक जवाब नहीं दिया। सच्चाई ये थी कि मेरे पास कोई लेटर ही नहीं आया कभी, सिर्फ रिमाइंडर पे रिमाइंडर के बाद रिमाइंडर का रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है कि आपने जवाब नहीं दिया, 15 डेज के अंदर आपको जवाब देना है, नहीं तो आपका केस बंद कर दिया जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस कि कितने ब्लंडर, मतलब उनका क्या था, सोए रहो फाइल के ऊपर, टालते रहो टालते रहो टालते रहो। पता है डिसीजन क्लियर है, अभी दे सकते हैं, अभी अकाउंटेबल कर सकते हैं उस बंदे को, ठीक है। डिसाइड करने के बाद कि ये केस फॉट होगा, उसके बावजूद भी 3 साढ़े 3 साल तक उस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। थक हार के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, कोर्ट में भी नहीं गया मैंने कहा छोड़ो यार, मान लिया यार 15, 17, 18 लाख रुपए का नुकसान हो गया, भाड़ में जाए। ये है डिसिप्लिनरी कमेटी का मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट ले आके यूट्यूब पे डाल दूंगा, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, और बताओ तो क्यों ना हो। ये जिम्मेदारी इनकी है, इन्होंने गलत, ये यही हालत है, सच्चाई है। ये सोए रहते हैं, इसकी वजह से आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, ये डिसिप्लिनरी कमेटी वाला। ये बात तो मैं 2000% सही मानता हूं साहब, मेरे लाइफ का केस है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने दिया, और अगला बस वहां उनको बस काउंसिल के लोग होते हैं, उनको बैठे हैं, वही लोग उसको रेगुलेट कर रहे हैं, उनको चाहिए वोट, बस वोट के लिए वो प्रोफेशन को चढ़ा देंगे सूली पे। ये सिर्फ यहीं पे हो सकता है, और कहीं मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं द काउंसिल कैसे बनती है, ये सब बातें यहां पे लिखी गई है, कितने मेंबर हैं, ज्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट नॉट परमिटेड एट एनी स्टेज, ऐसे बड़े सारे उनके अजीब अजीब रूल है। इसकी रिपोर्ट देखो। अब ये चीजें जो मैंने फील करी हैं, जो मैंने फेस किया है, वो आज यहां पे साफ क्लियरली विजिबल है। क्यों नहीं ये सब हो। जितने सीए मुझे सुन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बच्चे सुन रहे हैं, इससे लर्निंग ले, मैं प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कमिटी। इस कोऑर्डिनेशन कमिटी में याद रखो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल को रखना चाहती है, तीनों इंस्टीट्यूट्स के। अब इसका जो चेयरमैन होगा, चेयर्ड बाय अ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट आगे जो चेयरमैन होगा, कहा जा रहा है जो डिसिप्लिनरी कमिटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो तैयार होने वाली है, इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहा है कि उसमें पीपल फ्रॉम द प्रोफेशन रखो। लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि नहीं, उसमें पीपल फ्रॉम द प्रोफेशन नहीं, आउटसाइड द प्रोफेशन, वो लॉ के फील्ड का हो, इंडस्ट्री के फील्ड का हो, एजुकेशन के फील्ड का हो, कोई बंदा कॉमर्स के फील्ड का, मतलब दूसरे फील्ड के लोगों को लाएंगे, आपके मेंबर्स को उसका चेयरमैन नहीं बनाएंगे। नहीं तो भाई, अगर वही वाली बात होगी ना, ऑडिट कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट ही ऑडिट करे, कैसा लगेगा तुम्हें? सोच के देखो। जो प्रोफेशन आप सिखाते हो, आप खुद पे नहीं लगाते, क्योंकि आप काउंसिल मेंबर हो, आप पे नहीं लगना चाहिए वो, बाकी सब पे लगना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए रूल अलग है, आपके लिए रूल अलग होगा। आप खुद से खुद को गवर्न करोगे, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा ना, ड्यूअल इंटरेस्ट नहीं होंगे ना, होंगे। इस बात को नहीं समझ पा रहे। एथिकल वैल्यूज हैं दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस पे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए उन्होंने। द कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शन असाइंड टू ईच इंस्टीट्यूट। देखो ध्यान से, इंश्योर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड वर्क्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, मेक द प्रोफेशन मोर इफेक्टिव एंड रोबस्ट। हमारे भले के लिए तो बोल रही है कमेटी, क्या दिक्कत है? ये प्रॉब्लम आज तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट फेस कर रहा है। तो सीए को दिक्कत नहीं, सीए के स्टूडेंट्स के लिए भले के लिए है, सीए के प्रोफेशन के भले के लिए है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। करना चाहिए यार, वेलकम मूव है यार, आने दो यार, हमारे प्रोफेशन का भला हो रहा है, नुकसान क्या है? और कुछ पॉइंट मैंने देखे। Not only intruding the autonomy of the institute, but it may also hamper the decision-making authority of council of the respective institute, which is
एविडेंट फ्रॉम द फंक्शन प्रोपोज टू असाइन टू दिस कमिटी अंडर सबसेक्शन 4। ये सर आईसीआई का रिस्पॉन्स है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला हम नहीं मानते आपकी बात, लोकसभा में टेबल कर दिया, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानते। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फर्निशेस द फॉलोइंग कमेंट्स। ध्यान से सुनना, एक एक कमेंट इंपॉर्टेंट है। मैंने वो बातें सिर्फ मार्क करी हैं जो आपके लिए जरूरी है, और हर किसी की इंटरप्रिटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा है या नहीं है। कंक्लूजन हम बाद में करेंगे कि क्या बहुत अच्छा हो सकता है और क्या बहुत बुरा हो सकता है, ये सब बातें मैं करूंगा। इट मे बी नोटेड दैट द टू इंस्टीट्यूट CS एंड CWA, मैं ऐसे कह सकता हूं CMA, नॉट ऑब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच कमिटी। उनको MCA से पूरी तरह एग्रीमेंट है, तो इंस्टीट्यूट अलग थलग पड़ गया, यहाँ पे मेजॉरिटी 2:1 हो गई और कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग 3:1 हो गई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी इन चीजों पे ध्यान रखेगी। तो अभी आपने जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्फ्रेंस सुना, वो इसी के बारे में सुना, पूरा इसी के बारे में उन्होंने अपना एक खाका दिया। मतलब वो भैया ऐसा है, साइड चलना चाहते हैं, एकदम साइड हो जाना चाहते हैं वो अभी। अब देखो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का प्रोविजन क्या है और प्रोपोज्ड प्रोविजन क्या है। प्रोपोज्ड प्रोविजन में एक ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट विद एक्सपीरियंस इन लॉ हैविंग नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिनरी मैटर एंड द प्रोफेशन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नंबर 1। ठीक है, अगेन सेम चीज, field of law, economics, business and finance and accountancy, and not being a member of institute to be nominated by the CG out of a panel of a person prepared and provided by the council in each such manner may be prescribed। ये दोनों जगह पे वो चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई नॉन मेंबर बने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी की सारी लड़ाई है, CA ही क्यों बने, CS ही क्यों बने, अरे भाई गवर्निंग बॉडी कोई भी हो, आने दो ना इंडस्ट्री के अंदर से, आने दो ना किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, आने दो ना किसी बड़े जज को, आने दो ना एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज को, आने दो, क्या दिक्कत है। हमारा सिस्टम बढ़िया होगा, साफ होगा। बाकी जगह ऐसा होता है, अभी IIMs IIT में ऐसा कर दिया उन्होंने मेंटोर दिया है, बना के दिया है हर IIM का, हर IIT का। किसी में महिंद्रा है, किसी में टाटा है, किसी में अंबानीज हैं, अलग अलग को दे दिया है। कॉर्पोरेट का होगा ना भाई, फंडिंग भी होगी, आउटलुक भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी होगा, बच्चों को भी एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, क्योंकि भाई मेंटोर अंबानी है। सोचो उस IIM का कितना मजा होगा, वहाँ के बच्चों का कितना एक्सपोजर मिलेगा, टेक अवे वही ले जाएंगे उठा के वहाँ पे, भाई प्लेसमेंट भी सुधरेगी ना। समझ ही नहीं रहे यार ये लोग। डिसिप्लिनरी कमिटी में भी सेम लगाना चाहता है कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, the unprecedented provision of appointment of 2 non-CAs as member out of 3 members board। गवर्नमेंट चाहती है 2 non-CAs हो उस बोर्ड में। अब ये सब बातें कोई डिस्कस नहीं कर रहा है इसमें ना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है। मैं बोलता हूं ये पॉजिटिव साइड है। आई डोंट नो व्हाट अदर्स आर गोइंग टू टेल। ये बहुत पुराना मिथ है ना, कि पुराना सिस्टम है ना कि भाई मैनेजमेंट ही कंपनी का ऑडिट खुद का करेगा, या मेरे चाचा, मेरे अंकल, मेरे ताऊ, तुम खुद सोचते हो ना, खुद पढ़ते हो ना कि भाई ऑडिटर का सिलेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, हु शुड बी द ऑडिटर, उसके क्राइटेरियाज हैं। सेम क्राइटेरिया यहां पे नेचुरल जस्टिस का फॉर्मूला लगा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत नहीं है यार, आने दो, हमारा तो मजे है हमारे। ओके, कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अपने सजेशंस हैं, कुछ मेन सजेशंस मैं आपको पढ़ देता हूं जो काम के हैं। In this regard, global best practices adopted by USA, UK, Australia, Canada and South Africa has been studied। Ministry of Corporate Affairs में देखो ऑलरेडी 4-5 बड़े डाइवर्सिफाइड नेशंस, डेमोक्रेटिक नेशंस की स्टडी करी है। ऐसा नहीं है कि रसिया और चाइना को स्टडी करके चले आए, नहीं, साउथ मिडिल ईस्ट को स्टडी करके नहीं जी। बेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब। USA जानते ही हो, सीमा, CPA सब की बातें जानते हो आप। तो इनको स्टडी करने के बाद ये सब बातें, इन इंडिया मिसकंडक्ट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कम विद इन द डोमेन ऑफ नफरा। ठीक है, ग्लोबली देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ इलेक्टेड बॉडीज मेंबर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसेस ऑफ SROs। वेरी सिंपल, इन द SROs मतलब बिल्कुल अलग अलग बॉडीज होती हैं सब जगह, UK में, USA में, साउथ अफ्रीका में, सब जगह यही हालत है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ऐसा है। तो कैसे करें?
इन ऑस्ट्रेलिया कनाडा नो मेंबर ऑफ द बोर्ड और काउंसिल इज अ मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल। भाई तुम अपने मेंबर का जस्टिस तुम कैसे करोगे? डिसिप्लिनरी कमिटी भी तुम्हारी, तुम ही सीए, तुम ही डिसिप्लिनरी, मतलब मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। ये नेचुरल जस्टिस के लॉ के खिलाफ है। इतने दिन तक चला आ रहा था तो ये गलत चला आ रहा था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, वक्त की डिमांड है। ये ध्यान नहीं गया था किसी का, ये मोनोपोली थी, एक्चुअली ये गलत प्रैक्टिस थी। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मेरे इस वीडियो का विरोध बहुत होने वाला है, बहुत ज़्यादा मेरे पे तोड़फोड़ होने वाली है। सीएज तो नहीं करेंगे, ना सीए के स्टूडेंट करेंगे। मुझे पता है काउंसिल के चमचे या काउंसिल के लोग अपने बंदे बिठा रहे होंगे, वो नज़र रख रहे होंगे कौन कौन क्या क्या बना रहा है। अभी देखना बम फूटेगा मेरे वीडियो पे, ठीक है? आप अपने ओपिनियन देना। मैं रैशनल डिस्कशन कर रहा हूँ। Being a professional, I am discussing about another profession. Very simple. What is bad in that? I teach student. CA, such a course. मतलब ड्रीम होता है पैदा होते बच्चे का, मैं IAS बनूंगा, मैं CA बनूंगा, मैं IIT जाऊंगा, मैं IIM जाऊंगा, और वहाँ का टैग लग जाए, बंदा कहता है वाह, आई एम वन ऑफ द पीपल इन द कंट्री। मैं वो बंदों में एक शामिल हूँ, मेरे पास भी है यार। और ऐसे प्रोफेशन को अगर बड़े बढ़िया बनाने की, सुधारने की बात हो रही है तो वेयर इज द प्रॉब्लम? जहां प्रॉब्लम है वहां डिस्कस करेंगे साहब, देखते। और आगे बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए, मैं आपके काम की बात और थोड़ी सी डिस्कस करता हूं, फिर मैं कंक्लूजन दूंगा अपना। अब देखो भाई, द कमिटी फील्स दैट द ICAI ऑपोजिशन टू पेनलाइजिंग फर्म्स फॉर द रिपीटेड मिसकंडक्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स इज अनफाउंडेड as the firms have a fiduciary relationship with their partner and are equally responsible for the deeds। अब लो कमिटी को ये सब फाउंडे, अब बताओ इसके बाद कहां स्टैंड करेगी इंस्टीट्यूट, कहां स्टैंड करेगी? मिसकंडक्ट ऑफ इट्स पार्टनर बट रिपीटेड मिसकंडक्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 5, सिर्फ मिसकंडक्ट नहीं है, लगातार कर रहा है वो, लगातार 5 साल के अंदर कितनी बार। द कमिटी देयरफॉर एंडोर्स द अमेंडमेंट एंड होप दैट दीज आर नॉट कॉस्मेटिक चेंजेस एंड would rather go long way in preventing financial scams in future। मैंने क्या बोला था, शुरुआत कहां से हुई है? मैंने पहले ही आपको बताया, PNB फ्रॉड केस, डीमोनेटाइजेशन के बाद सीएस का कंडक्ट, प्राइम मिनिस्टर का हमारे ऑफिस में आना, वहां आके हमारे सीए फाउंडेशन डे पे बोलना, फाइनेंस मिनिस्टर का कमेंट करना, और लगातार मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हमारे ICAI से वर्ल्ड स्टैंडर्ड, वर्ल्ड क्लास बिग 4 फर्म्स की तरह के फर्म्स की डिमांड करना, हर फाउंडेशन डे पे याद दिलाना। मुझे डर, शक, नॉलेज, एक कह सकते हैं मेरा एक अपना गट फीलिंग पहले से ही कर रहा था कि ये गवर्नमेंट का जो नेचर है वो कुछ करने जा रही है। बेसिस दिस नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। व्हाट इज कॉम्पिटिशन एंड हु इज द कॉम्पिटिटर? ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग इस पे खूब चर्चा कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, कंपटीशन गुड है, कंपटीशन बैड है। What is the positive side of competition? What is the negative side of competition? There are both the sides of competition. Competition is good, I know, correct. Theoretically it's correct, but there is negative side of the competition also. ठीक है, उससे हमें थ्रेट भी माना जाता है। मतलब वही अगर 2 तरह के सांप होते, एक जिसमें जहर होता है, एक जिसमें जहर नहीं होता है, ठीक है, थ्रेट तो दोनों है, देख के तो डर दोनों से लगता है, लेकिन जिसमें जहर ना हो उसको तो अपन लात से मार के उड़ा देते हैं, लेकिन कोबरा खड़ा हो तो अपन लात तो उधर बढ़ाते भी नहीं अपना पैर, अपन भागते हैं या पीटते हैं उसको। गेटिंग द पॉइंट, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। क्योंकि अगर कोबरा है और तुम उसको नहीं देखोगे तो वो कहेगा मैं तो तेरे को देख लूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। दिनकर की एक लाइन है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वो क्या जो विषहीन दंतहीन सरल है। उस सांप ने अगर माफ कर दिया कंपटीशन, जिसके पास दांत भी था और जहर भी थी, पॉइजन भी था, उसने कहा चल तेरे को माफ किया, उसको माफी बोलते, नहीं तो माफी नहीं बोलते। ध्यान से सुनो, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन, एनी फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट दैट ईट्स अप इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर। माइकल पॉटर इंस्टीट्यूट के लिए खड़ा हो गया। कॉस्ट, प्राइस, वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी बैंड, ICAI, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन। बहुत ही सिंपल है, एनी फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट दैट ईट्स अप इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन। आपके मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन में जो भी ईट अप करेगा वो आपका
राइवल है साहब, आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। सर ये IIA इज गोइंग टू बी अ राइवल। व्हाट नेचर ऑफ राइवल, अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना पड़ेगा, आपको लगातार वैल्यू क्रिएट करती रहनी पड़ेगी। द मोर वैल्यू यू क्रिएट द मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू गेन। वैल्यू एडिशन कैसे होगा? टेक्नोलॉजी करवाएगी। 21st सेंचुरी का चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा होगा? जो टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट होगा और स्ट्रैटेजिकली अहेड होगा देन अदर्स। दो ही बैकबोन है, जो सोसाइटी को बहुत अच्छा समझता होगा, जो ह्यूमन बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बहुत अच्छा समझता होगा, साइकोलॉजी को समझता होगा, वो नंबर 1 होगा। ये बात का तड़का उन्होंने कंपटीशन में डाला है, इंस्टीट्यूट अभी सोच नहीं रहा। यहां प्रॉब्लम है, यहां डिस्कशन करेंगे क्या प्रॉब्लम है। सर इन्होंने यूएस का एग्जाम्पल दिया, ये सब बातें आप लोग जानते हो, CPA वगैरह कैसे सर्टिफिकेशन देते हैं, सब आप लोग डिस्कशन सुन चुके हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग इन वेरियस कंट्रीज। इन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और रेफरेंस देने के बाद इन्होंने पैरा 335 में बोला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIA। अब इसको ध्यान से सुनना, क्या कहने जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत चर्चा है कि एक UG, PG, BCom, MCom कॉलेज से डिग्री मिलेगी, वो CA के साथ आके कंपीट करेगा। गलत। IIT IIM वाले भी PGP, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स, PhD, लेकिन IIT IIM के मास्टर्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वैसे नहीं होते जो आप सोच रहे हो। वो CA, CS, CMA जैसे ही होते हैं। पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, पूरा एक्सपोजर होता है, प्रोजेक्ट करते हैं, फील्ड रिसर्च करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में करते हैं, और उनके इंस्टीट्यूशन के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है जितना कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी शायद नहीं होता है। आप शायद जानते नहीं हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? IT का स्पेशल डिपार्टमेंट होता है IIMs में, जो किसी भी IIT के डिपार्टमेंट की तरह नॉलेज रखता है। वैसे बड़े बड़े प्रोफेसर IIT से IIM में आते हैं। अगर CA के बच्चे को उस तरह से IT अगर पढ़ाना शुरू कर दे तो कहेंगे इंजीनियर बना रहे हो कि CA बना रहे हो, क्वेश्चन उठ जाएगा। लेकिन IIMs में ऐसा नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? पूरा IT सेंटर होता है, वहां हर बच्चे को अपने रोज की जिंदगी का एक पोर्शन वहां स्पेंड करना होता है। स्ट्रेटजी का अलग से सेंटर होता है, जहां हर बच्चे को रोज अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा उस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेंटर में उसका एक हेड होता है, वहां स्पेंड करना। 2 स्पेशल स्किल्स हर IIT IIM में दिया जाता है, इंजीनियर को भी और MBAs को भी। ये बात आपको समझनी है। यहीं पे कंपटीशन है जहां ICAI बहुत वीक है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना आप? यही वो जगह है जहां वो हिट कर रहे हैं। और देखना अभी फाइंडिंग्स यहां पे मौजूद है। मैं हर पोल की, मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आई विल डिस्कस एट लेंथ एंड आई विल फियरलेसली डिस्कस विद दिस अजम्पशन दैट स्टूडेंट विल टेक एवरीथिंग दैट आई से इन अ पॉजिटिव मैनर एंड नॉट इन अ नेगेटिव मैनर कि ये बंदा CA है, ये बंदा CA नहीं है, ये बंदा क्या है। वो जो ट्रोलर्स एटीट्यूड से मुझे मत देखना दोस्त, क्योंकि उस एटीट्यूड वाला मैं बंदा ही नहीं हूं। मैं साफ साफ बातें करता हूं। साफ साफ प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए आज तक बहुत कुछ किया है मैंने, बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत मॉडर्नाइजेशन में सपोर्ट किया ICAI को। जब जब मेरे से इंस्टीट्यूट ने मेरी सेवाएं मांगी है, मैंने दिल से जाके दी है। कई बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, पैसे भी नहीं लिए। और आगे भी बहुत बार ऐसा होगा जब मैं बिना 1 रुपया लिए हुए, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे टीचर से पढ़ा हूं CA इंस्टीट्यूट के अंदर। जब मैं BCom में था, आहूजा साहब, नाम जानते हो ना, गिरीश आहूजा सर, 1 रुपये ले करके वो टैक्स की क्लासेस करवाया करते थे। और मैंने वो टैक्स की क्लासेस उनकी अटेंड करी है अपने दोस्त के साथ, चाहे मैं जैसे भी गया हूँ, छोड़ दो तुम। लेकिन मैंने उस फ्री क्लासेस का फ़ायदा लिया था, तो मुझे पता है CA इंस्टीट्यूट कैसे हीरे पैदा करता है और कैसे बड़े दरिया दिल लोगों को पैदा करता है। इस रिस्पेक्ट, दिल से रिस्पेक्ट है उसकी, रहेगी पूरी ज़िंदगी। कर्ज है हमारे ऊपर, उधार है, कर्ज है। और CA के बच्चे, ये जो कुछ भी होने जा रहा है CA के बच्चों के लिए विन विन सिचुएशन है। तुम्हारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। फ्रेंड्स इन प्रोफेशन नीड टू बी अलर्ट। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके, जो CA बन चुके हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि IIA को कैसे हैंडल करा। कि तुम्हारे पास तो भाई फ्रंट ओपन है, तुम्हारे सामने पिक्चर आ जाएगी, तुम देख लोगे क्या स्किल रिक्वायर्ड है इनसे कंपीट करने के लिए। हमारे पास लर्निंग कर्व बड़ा है, इनको देख लेंगे भाई। हमारा एक्सपीरियंस कब बड़ा है, इनको देख लेंगे भाई। तुम तो देख लोगे 21st सेंचुरी का CA कैसा हो जो इसको कंपीट करे। जैसा ये सोच रहे हैं ना, उससे बेहतर करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, सीधी सी बात है। रोबोटिक्स का इस्तेमाल करो, ऑटोमेशन सीखो।
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे काम करो, आईटी की टेक्नोलॉजी जितनी भी इवॉल्व हो रही है उसको सीखो, मशीन लर्निंग को सीखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऑटोमेटेड टूल्स है, कैट के टूल्स है, बहुत सारे ऐसे आजकल पैकेज्ड एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उन पे काम करो, डेटा एनालिटिक्स की स्किल पे अपने स्किल्स आगे बढ़ाओ, इन सब पे काम करो। आपको कोई नहीं रोक सकता है। जहां जहां एक्सपर्ट की सहायता लेते हो ना, वो एक्सपर्ट को रिप्लेस करो खुद से। यहीं पे वो नैक है जिसकी नाजायज, जिसका की फायदा उठाने की कोशिश ये बना के की जा रही है, एंड आप इसको काउंटर यहां पे कर सकते हो। दिस इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस एंड दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। क्या कहते हैं भाई साहब ये, द प्रपोजल इज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग that will raise the standard of accounting education about competition to the ICAI। सीधा सीधा कंपटीशन की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैन यू बिलीव दिस? eats up into the profitability, market share, market position, सीधा सीधा। it will statutory body established by central law, जैसे IIT IIMs हैं, तो हल्के में नहीं ले सकते इनको, हम कॉलेज स्कूल नहीं बोल सकते इसको। सेट अप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे कि IIT IIMs हैं, साफ कंपेरिजन है। इन्होंने ये तो नहीं बोला जैसे रामलाल आनंद कॉलेज है ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोला, ठीक है। बात करी है इन्होंने आगे IIMs की तरह, सॉरी PGI की तरह और एम्स की तरह ऐसे बनाएंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, फुल फंक्शनल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी अपने एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, मतलब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा जैसे IIT IIMs करते। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, वो उनकी ऑटोनॉमी है, अपनी फंडिंग है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाने की बात करें, एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो डिस्कशन हो रही है, देखो ध्यान से, बिजनेस स्ट्रैटेजी, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं अदर देन व्हाट यू स्टडी ऑलरेडी स्टडी, बिजनेस स्ट्रैटेजी स्पेशली फोकस्ड। इंस्टीट्यूट जब डिस्कस करता है लिखता है स्ट्रैटेजी, बड़ी मुश्किल से इस बार उन्होंने लिखा है टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो करेंसी पे, ठीक है, करो भैया, इंडिया में तो लीगलाइज ही नहीं है, तुम हमें ही जान मार रहे हो उसके पीछे, और भी बहुत चीज है करने के लिए, वहां करो, ग्रिड पे काम करो, मशीन लर्निंग पे काम करो, ठीक है, डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट लेवल, स्ट्रॉन्ग, वीक, सिंगुलैरिटी, ऐसे एक से एक टूल आ गए हैं, उन पे काम करो, वहां पे ले जाओ बच्चों को, उस लेवल के टूल्स दो उनको। पहले तो आप सॉफ्टवेयर पे, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पे काम कराना शुरू करो, जो मॉडर्न प्रैक्टिस आज 15-20 साल से IIT IIMs कर रहे हैं, पहले वहां पे जाइए आप, उसको वहां पहुंचने की जरूरत है। काउंसिल ने वो आउटलुक ही नहीं दिखाया, इनके पास सजेशन आए, लेकिन यही साहब लोग जो आज इंटरव्यू दे रहे थे इतने पुराने माइंडसेट के थे, कहते थे इसका क्या करना, एक्सेल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करके ऐसी कौन सी बात आ जाएगी बच्चों के अंदर जो अभी हमारे बच्चों के अंदर नहीं है। अरे भाई एफिशिएंसी आ जाएगी। सर SPSS के वर्जन पे सवाल बना के क्या फायदा है FM का, उससे क्या हो जाता है, डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर यूज करा के हम क्या करा लेंगे। ITT के एग्जाम, DISA सीसा के जो क्वालिफिकेशन लेते हैं, क्या करते हैं, मैंने आज ही एक वीडियो में रिलीज करके बोला है, क्या करते हैं, 2020 का मेरा वीडियो है, 1500, 2000, 2500 क्वेश्चन रटते हैं, जाकर के एग्जाम देते हैं। बताओ यार, ऐसी हालत बना रखी है। क्या तो हम स्किल देने जा रहे हैं, स्किल के नाम पे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, मैनेज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट, पहले सुनते थे क्या, डेटा एनालिटिक्स, ये देखो, डेटा साइंस, साइकोलॉजी एंड अदर फील्ड्स, जिससे कि अकाउंटेंट का रोल वाइडर हो और वाइड रोल में हो, वो अपने कंजर्वेटिव उसी अकाउंट, फिनांस, कॉस्ट अकाउंट, टैक्स, उसे उधर ही ना बंधा रहे, उसका वो वाइड ग्लोबल उसका बेंचमार्क सेट कर सके और उसके हिसाब से अपने आप को compete करा सके। दिस इज समथिंग, एंड इंस्टीट्यूट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी यही बातें रेप्लिकेट हुई, 100% हुई। तो अच्छा हुआ कि मैंने ये बाद में देखा रिपोर्ट, नहीं तो मैं वो न्यू वाला वीडियो का उसका प्रोसीजर ही अलग, डिस्कशन ही अलग कर देता मैं। अब ठीक है, जैसे नेशनल लॉ स्कूल है, वो लोग करते हैं, NLU वगैरह, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वो करते हैं ना 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, ये भी ऐसा कुछ लेके आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, कैट जैसा, कुछ कैट जैसा, नीट जैसा, ऐसा कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रीम आएगी। ये एक पॉलिसी थी, CA इंस्टीट्यूट में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम वाइड ओपन है, हम डायरेक्ट एंट्री भी लेते हैं, उधर से भी लेते हैं, दोनों तरफ से लेते हैं, पास करना बड़ा मुश्किल कर देते हैं। कई बच्चे CA के आए दिन ये डिमांड करते थे, बहुत लंबे समय से मैंने सुना है, कमेंट भी आते हैं वीडियोस के नीचे, कि CA में एडमिशन लेने के बाद इतना क्यों लटकाते हैं, क्यों नहीं कि आप एडमिशन ही टफ कर दो, उसके बाद आप आराम से डिग्री दे दो।
और हमें ट्रेनिंग दे दो, स्किल्स दे दो, फिर हम मार्केट पे जाके compete करेंगे साहब। हमें आईएम्स में एंट्री मुश्किल है, लेकिन वहां रह के पढ़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैं कैंपस में रह के आया हूं ना, सालों गुजारे, तो मुझे पता है कि वहां पे एंट्री मुश्किल है, लेकिन वहां जब पढ़ते हैं आप, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। रात को 11 बजे 12 बजे तक प्रेजेंटेशन चलती है। टाटा हॉल में आपका प्रोफेसर बुला लेगा, प्रशांत मिश्रा, बोलेगा हाँ भाई इनोवेशन पे आज प्रेजेंटेशन है, डिनर करके सारे आ जाओ। अब लो भैया, डिनर बड़ी मुश्किल से अंदर गया, भागे लाइब्रेरी, प्रेजेंटेशन तैयार करी। साहब को सुबह 4 बजे पकड़नी थी कोई फ्लाइट, साहब ने हमें टिका दिया 2 बजे रात तक। लेकिन रगड़ाई होती है और कोई ना नहीं कह सकता, चू नहीं कर सकता कोई, उनको पता है। बहुत सारी बातें हैं। फ्रॉम बिगिनिंग दिस विल बी हैव एन इंटरनेशनल आउटलुक। वाओ, सेम प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे सीएस को। अब ये नहीं कह सकते आप, और सीपीएज वो कहे जाएंगे, अब ये नहीं कह सकते आप, ये भी नहीं कह सकते आप। तो अभी तुम्हारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? जो नए बच्चे हैं, नजर रखो, आने तो दो। सीए की डिग्री के साथ कोई तो एंट्री पॉइंट होगा इसके अंदर। सीए के साथ सीएस सीएमए करते हो ना, करेंगे यार, इसके लिए भी आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे, इसके लिए भी तैयारी करेंगे। अपने लिए क्या गया? अपने लिए तो जो अभी बच्चे पढ़ रहे, मई 22 में जो एग्जाम दे रहे, भाई आप तो प्यार से एग्जाम दो, आपको तो टेंशन नहीं लेना। जो बच्चे आने वाले, जो पढ़ने वाले, आगे आएंगे, उनके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी जो पढ़ रहे हैं आप, आपके लिए तो स्कोप खुला है, आपको तो ये सामने दिख जाएगा ये क्या करने जा रहे हैं। आप इनको फॉलो करो, क्लोजली मॉनिटर करो, वॉच करो, और मैं भी जो भी डेवलपमेंट होगी आपको अपडेट करता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नफरा इसकी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी। और देखो, सिमिलर टू एम्स, पीजीआई, नेशनल लॉ स्कूल्स, इनकी तरह ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो अब जैसे आईसीआई में सर्टिफिकेशन एजेंसी वो खुद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीए मतलब सीए में हो दम, तो भाई हम किससे भी है नहीं कम, सीधी बात है। हमें भी सर प्रोफेशन में अब सुधार करने की जरूरत है, अब सुधार करने की जरूरत है। हल्के में नहीं लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़ा थ्रेट नहीं मानना है इसको। और ये समझ लेना कि जो आने वाला है वो कॉलेज डिग्री नहीं है, वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, वो सीपीए है, वो सीए ऑल्टरनेटिव क्लोन है तुम्हारा मतलब कह सकते हैं कि तुम्हारा एक कजन है, ब्रदर है, तुम्हारा भाई है, फ्रेंड है तुम्हारा, और तुम्हारे पास भी ऑप्शन है। वो उसको भी कुछ ना कुछ तो ऑप्शन जरूर आएगा। जो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो कैसे उसके साथ भी उस डिग्री का भी बेनिफिट ले सके, या वो भी डिग्री ले सके। तो तुम्हारे लिए वो काम वाइड ओपन है। तो ऐसा कहना कि ये थ्रेट है, मैं नहीं मानता, ये अपॉर्चुनिटी है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। आई होप कि जितनी बातें मैंने कही है, मैंने खुल के कही है, दिल की बातें कही है। चेंज इन द नॉमेनक्लेचर, वो कॉस्टिंग वाली मैंने बात कर दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जानबूझ के वीडियो को लंबा रखा, मेरे को बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी, दिल की बात कहनी थी, मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी थी, मुझे आके आईसीआई वर्सेस ये वो नहीं करना था। मुझे मुद्दे की बात करनी थी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसको हुआ, किस किस को हुआ, किस किस के लिए हुआ। हाँ, जो लोग 21st सेंचुरी के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए तैयार नहीं होना चाहते, सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद कर रहे हैं कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उनके लिए थ्रेट है। लेकिन जिनकी आंख कान नाक खुले हैं, जो स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बिहेवियर समझते हैं, इंक्लूडिंग फिनांस टैक्स कॉस्ट एफ अकाउंट्स, इनके साथ साथ ऑडिट लॉ, इनके साथ साथ इनको एसोसिएट करके अपना मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी होके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दिस कोर्स इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैविंग पेशेंस फॉर सो लॉन्ग। सॉरी, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं इस वीडियो को लंबा ले जाऊंगा, डिटेल डिस्कशन करूंगा, इंसाइट दूंगा, कुछ केस स्टडी बताऊंगा, कुछ इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर डिस्कस करूंगा। सिर्फ ये पेपर के टुकड़े को डिस्कस करने का फायदा नहीं, आने वाले चैलेंजेस क्या है आपके सामने। सर, इंडस्ट्री बदल रही है, इंस्टीट्यूट पे बहुत प्रेशर था, मैं पिछले 4 साल से लगातार बोलता आ रहा हूं। जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं, मेरे लेक्चर्स सुन लो, मेरे कुछ भी सुन लो, 1000 से 2000 बार मैंने ये बात कही होगी। इंस्टीट्यूट को बहुत कुछ मॉडर्न करना है, करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो जो एक्सपर्ट तुम्हारे को आज सहारा दे रहा है वो एक्सपर्ट तुम्हारे लिए थ्रेट होगा।
गवर्नमेंट ने इस बात को समझ लिया था। टेक्नोलॉजी को आईसीएआई ब्रेक नहीं कर पा रहा, लोग मानने को तैयार नहीं थे। ऑडिट के जो लिटरेचर आप आज पढ़ रहे हो, ऑडिट का जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, और ऑडिट जो सही में प्रैक्टिस हो रही है इंडस्ट्री में, क्या वो सेम है? टेल मी, क्या वो सेम है? जो टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस हो रही है, जो आईटीटी की ट्रेनिंग लेने आप जाते हो, एडवांस आईटीटी में आप जाते हो, जो वहां पे अंताक्षरी होती है, क्या उसी के लिए जाते हो आप वहां पे? बोलो यस और नो। जो एमसीएस, एडवांस्ड एमसीएस, जीएमसीएस करने के लिए आप जाते हो और जो वहां होता है, कितने इंडस्ट्री के लोग आते हैं वहां भी? इस सेंट्रल काउंसिल की और रीजनल काउंसिल की पॉलिटिक्स ने इतना गंद मचा दिया है, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जो उनके दोस्त मित्र होते हैं, जिन्होंने उनको वोट करवाए होते हैं, उनको अबलाइज करने के लिए सबको बुला के क्लासेस देते हैं, तो उनको हर क्लास के 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, बात खत्म। जिसको जो करना है कर लो, उखाड़ लो मेरा। सच तो सच है, ठीक है? मेरे को भी मौका मिलेगा, मैं भी वो फेवर ले लूंगा। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस वाज द सीन दैट आई फेल्ट इट इज राइट और रॉन्ग, यू डिसाइड। आप अपना कमेंट देंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। एंड मैं हमेशा चेंज के साथ हूं, मैं हमेशा इंप्रूवमेंट के साथ हूं, मैं हमेशा आईसीआई के साथ हूं। मेरा अपना स्टेक अगर पूछोगे इन आईसीआई, इन आईआईए बैटल, आईसीआई हैज ग्रेटर लर्निंग कर्व, ग्रेटर एक अपना डायस्पोरा, एक ग्रेटर उसका अपना एक्सपीरियंस कर्व है, लर्निंग कर्व है, उसके पास हमेशा एडवांटेज रहेगा। कॉम्पिटिटर कोई भी आएगा, बशर्ते काउंसिल और जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है, जो गवर्निंग बॉडी है, वहां रिफॉर्म्स हो, वो लोग ठीक से इस इंस्टीट्यूट को चलाएं, क्योंकि पीछे उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। और दूसरी चीज, चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूं, दिल में रह ना जाए कहीं, इंस्टीट्यूट को गाली देना बंद करो। इंस्टीट्यूट को, क्या बोला मैंने, गाली देना बंद करो। अपने ब्रांड को खुद से कमजोर करना किसी के भी पर्सनल फायदे के लिए बंद करो, ठीक है? बंद करो प्लीज। डिसिप्लिनरी कमेटी ने जितना गंद फैलाया उसका नतीजा आपके सामने है। पीपल के पेड़ के नीचे जो हुआ था उसका नतीजा आपके सामने है। अगर किसी को मेरे से ऐतराज है तो मेरा ऑब्जेक्शन कर सकता है, मैं सच बोलता हूं, डरता नहीं किसी से, सीधी सी बात है। पीपल के पेड़ के नीचे जो गैदरिंग करी गई थी आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, उसका नतीजा आज आपके सामने है। इंस्टीट्यूट की बदनामी हुई, जिनको अपना फायदा लेना था वो फायदा लेके करोड़ों कमा गए, उनके तो यूट्यूब पे ऑडियंस बन गई, उन्होंने तो भौकाल मचा लिया, सब कुछ कर लिया। और जो लोग उस समय जो सीनियर थे इन प्रोफेशन, सीनियर्स जो टीचिंग में थे या नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बार बार कह रहे थे इसको मत करो, तरीके से जाके इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ के बात करो। लेकिन हर किसी को उस समय शौक चढ़ा हुआ था, मैं एनडीटीवी पे आ जाऊं, मैं जीटीवी पे आ जाऊं, मैं आज तक पे आ जाऊं, मैं यहां आ जाऊं, मैं वहां आ जाऊं, और क्लिप लेके यूट्यूब पे डालूं, बच्चे मुझे फॉलो करेंगे, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा और मैं करोड़ों छाप दूंगा। सीधी सी बात है, सिर्फ इसी के लिए कर रहे थे क्योंकि उसका कोई आउटकम नहीं निकला, उस आउटकम का कोई फॉलोअप किसी ने नहीं किया। बाद में रात गई, बात गई, फायदे उठाए, आगे निकले, सॉरी भी नहीं बोला किसी ने। इंस्टीट्यूट ने भी उस समय गलतियां करी, जब लोग डिमांड कर रहे थे तो उनकी डिमांड पे सीरियसली काम करना था। इंस्टीट्यूट ने भी उस समय, जो काउंसिल के लोग थे, इंस्टीट्यूट नहीं सॉरी काउंसिल के लोग, उस समय नाजायज फायदा उठा रहे थे इस बात का, सिर्फ बातें करी इधर उधर, उसका कोई कंक्लूजन नहीं किया, इंस्टीट्यूट की बदनामी हुई। और उन सब चीजों का ब्रांड आईसीआई कहीं से भी अगर कमजोर होती है तो तुम कैसे मजबूत होते हो, मुझे एक बात बता दो। तो आज मेरे इस सेशन के बाद कसम खा के जाओ कि लाइफ में कभी भी ब्रांड आईसीआई को गाली नहीं दूंगा। हमने आईसीआई से निकले हुए ऐसे रैंकर्स देखे जिन्होंने आईसीआई को भर भर के गाली दी। एक आध वीडियो तो मैंने ऐसा देखा, मेरा तो बॉडी कांप गया उसको सुन करके कि वो दोगले करके बात कर रहे साहब लोग, इंस्टीट्यूट को ही गाली दे रहे बैठ के। उसी ने आपको सब कुछ दिया साहब, नाम, शोहरत, इज्जत, प्लीज उसको गाली मत दीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए अपने मदर बॉडी की। मदर, अगर माँ को गाली पड़ती है तो बच्चे को गाली नहीं पड़ती क्या? माँ बाप को, पेरेंट्स को गाली पड़ती है तो आप पे भी गाली है। सो आज से कसम खा के जाओ कि ऐसे, मेरा थोड़ी भी अगर मेरे को जानते हो, मेरी इज्जत करते हो, तो ये कसम खा के जाओ, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क दे रहा हूं कि आईसीआई के ब्रांड को आज के बाद मैं एक भी धब्बा नहीं लगने दूंगा। वो कल अनिकेत ने भी बोला था, तलाटी ने, कि अपने आपके वाइस प्रेसिडेंट सर ने, कि ये चीज उन्होंने भी कही थी कल अपने मीटिंग में, कि अगर साड़ी पूरी सफेद हो और उस पर एक बूंद ड्रॉप ऑफ इंक गिर जाए तो किसी की भी नजर पूरी सफेद साड़ी पे नहीं जाती, उस ड्रॉप ऑफ इंक पे जाती है। सच्चाई है ये।
वो ड्रॉप ऑफ इंक जो एक बार गिराई ना सबने मिलके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट थे साहब, आज वो लोग कहीं नहीं दिखते, कहीं नहीं दिखते। और इसके बाद क्या हुआ है, बच्चों का नुकसान हुआ और कुछ नहीं हुआ। आईसीआई का ब्रांड हैम्पर हुआ और लोगों ने जो वीडियो बना बना के जो आईसीआई को कोसा। आपको काउंसिल के लोगों से प्रॉब्लम, उनको बोलिए, आईसीआई आईसीआई करके मत बोलिए। गवर्नेंस की बात हो रही है। जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक कमेटी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, ये गवर्नेंस की बात है। गवर्नेंस को लेके इशू है, मॉडर्नाइजेशन को लेके इशू है, एक्सपोजर को लेके इशू है, इसके बारे में बात हो रही है। इसके बारे में बात करना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। तो आज मैंने बहुत समय निकाला इस चीज़ के लिए। एंड अगर मैंने कुछ, मेरे से अगर कुछ गलत, कुछ ऐसा लगा हो तुम्हें कि मैंने गलत बोला, मेरे को पर्सनली मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 9958300572। अगर आपको अच्छा लगा कि नहीं आपने फिर भी अच्छा बोला तो भी आप मैसेज कर सकते हो। सहमत हो नहीं सहमत हो कोई बात नहीं है, कॉल नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मैं दिन भर क्लासेस में रहता हूँ। आज भी बहुत लंबे क्लास के बाद आई हैड एन हेडेक, बट स्टिल आई वांटेड टू प्रिपेयर दिस, मेक दिस वीडियो एंड वांटेड टू डिस्कस इन डिटेल, नॉट इन क्रिस्प, और फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता था अपने आदत के विरुद्ध। तो इसलिए मैंने समय निकाला, आपसे बात करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई होप you will take it in a good sense and in a positive manner, positive spirit. Jai ICI, Jai ICI, and long live the CA profession. This is what my woe is, and that's why I'm here, and we are going to win for sure. कोई आए, IIA आए, IIM आए, कुछ भी आए, इसके अगेंस्ट अकाउंटिंग में और इस प्रोफेशन में अगर इंस्टीट्यूट ने ठीक ठाक रिफॉर्म्स कर लिए, कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। इस सच मुंह की खानी पड़ेगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। और अगर तुम्हें लगता हो कि उस प्रोफेशन में भी कुछ नई बातें आ रही हैं तो वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न फ्रॉम देम, और उससे हम एफिलिएशन ले सकते हैं, डिग्रियां ले सकते हैं, उससे भी हम देख सकते हैं उसमें क्या खास है। बट वक्त बताएगा कि क्या होगा, अभी तो प्रपोजल है, आने दो फिर देखते हैं। सो आप अपने कमेंट कीजिएगा, और कोई भी आपको बात मेरी ऑब्जेक्शनेबल लगी हो, अगर थोड़ी पिंच कर गई हो किसी भाई साहब को, या लगी हो कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, तो पूरी बात, पूरा कन्वर्सेशन सुन के ही आप कमेंट करना। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी ये डाल दूंगा और पिन कर दूंगा इस बात को कि प्लीज़ बिफोर यू से एनीथिंग और यू पुट एनी रिमार्क ऑन दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी जीते रहो, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग AISSM विद ओम। एंड दोस्तों, ऐसे किसी भी मैटर पे, और ख़ास करके इस मैटर में जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। बहुत सारे मैंने आज थोड़े खुलासे भी किए, थोड़े पर्सनल बातें भी की, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, गवर्नमेंट का भी एक्सपीरियंस शेयर किया, और भी आने वाले समय में बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में हैं, मेरे को पता चल रही है। आई विल कीप ऑन शेयरिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे बने रहना। ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू, बाय बाय।